अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहला व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि बरकह ऐसरुहु मऊनह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ तक बात आई थी कि निकाह के अंदर किस तरह की लड़की का इंतखाब किया जाएगा। आखिर में हदीस पाक सुनाई गई थी कि आम तौर पर जो निकाह किया जाता है औरतों से वो चार चीज़ों की बिना पर किया जाता है। जमाल की बिना पर यानी खूबसूरती की बिना पर, और माल की बिना पर, और हसब नसब की बिना पर, और नंबर 4 पर था दीनदारी की बिना पर। और दीनदारी ही के बारे में एक वाक़या सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का, कितने बड़े अल्लाह के वली और जिनका रिश्ता, जिनकी बच्ची का रिश्ता बादशाहों की तरफ से शहज़ादे के लिए आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और एक अपने तालिब इल्म गरीब और मिस्कीन से उसका निकाह किया। बहरहाल तो कोई कह सकता है कि वो तो सहाबा का दौर था और वो तो अल्लाह वाले थे, हमें नहीं बनना अल्लाह वाला। आज के दौर में क्या है, तो ऐसा नहीं है, दुनिया खाली नहीं है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अल्लाह की ज़रबें दुनिया में बाकी रहेंगी, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, निज़ाम यूँ ही नहीं चल रहा। दुनिया के निज़ाम का चलना ही इस बात की अलामत है कि अल्लाह वाले हैं और हर ज़माने में पाए जाते रहेंगे। मैं और आप नहीं है तो अपनी खैर मनाएं और अपनी फ़िक्र करें और अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें। ये कहकर आज किसी कहते हैं अरे वो तो अल्लाह वालों का काम है, अरे वो तो सहाबा का दौर था, अरे वो तो नबी के ज़माने में ऐसा होता था, ये कहकर हम दामन झाड़ नहीं सकते। आज भी मिसालें हैं। अभी कल परसों ही मिस्र के अंदर एक निकाह हुआ, मालदार आदमी और उसकी बच्ची, इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत बच्ची, मालदार, हर एतबार से यानी शानदार स्टैंडर्ड रखने वाले लोग, लेकिन अपनी बच्ची का निकाह एक हाफिज़ साहब से जो नाबीना थे, आँखों से माजूर, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहा कि यह हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में अल्लाह का कलाम है, तो अपने उस खूबसूरत और मालदार बच्ची का निकाह उस हाफिज़ कुरान से किया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कुरान वाला है, ये नेक है, दीनदार है। तो मिसालें आज भी हैं। और वो शोहर उसी निकाह की तकरीब में शानदार क़िरात कर रहा है, शानदार कुरान की तिलावत कर रहा है कि सारे लोग आशाश कर रहे हैं और दिल से जो है दुआ निकल रही है। और कुरान तो वैसे भी दिल के अंदर जाकर दस्तक देता है, लिहाजा ये कहने के लिए गुंजाइश और मौका है ही नहीं हमारे पास कि वो सहाबा थे और वो ताबईन थे और वो अल्लाह वाले थे, हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज के ज़माने में भी करने वाले कर रहे हैं। करोड़पतियों को देखा, बड़े बड़े मालदारों को देखा, ऊंचे ऊंचे ख़ानदान वालों को देखा, निकाह इंतहाई सादगी के साथ हो रहा है। मेरे पास बीसियों मिसालें हैं, लेकिन यहाँ मिसाल देने नहीं बैठे। इसलिए ये कहना कि वो तो सहाबा का दौर था और वो तो अल्लाह वाले थे, तो क्या आपको और हमें अल्लाह वाला नहीं बनना है? अरे उसके बगैर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सिर्फ नमाज रोज़े का नाम दीन नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जब शादी ब्याह का मौका आता है, सारा दीन का चोला उतार कर रख देते हैं।
सारा दीन का चोला उतार कर रख देते हैं और कहते हैं ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। खैर, अब बात आगे बढ़ाई जाए कि अब रिश्ता जो देखने में दीनदार का इंतखाब किया जाए। अगर दीनदारी को देखा जाएगा कि लड़की जो है कुरान और सुन्नत की पाबंद हो, नमाज रोज़े की पाबंद हो, तो फिर इंशाअल्लाह जब आपने नबी वाली सुन्नत की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर रिश्ता किया है, तो इंशाअल्लाह आगे ज़िंदगी भी शानदार गुजरेगी। कुरान और सुन्नत की बरकत से, नबी की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह उस रिश्ते को मजबूत और पायदार रखेंगे और मसरत और खुशी वाली ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाएंगे। और फिर जो औलाद होगी, चूँकि बुनियाद ही जब सुन्नत है, कुरान और हदीस है और दीनदारी की बुनियाद पर जब रिश्ते वजूद में आए हैं, तो पैदा होने वाली औलाद पर क्या असर नहीं पड़ेगा? यकीनन पड़ेगा। हम बुनियाद ही गलत डालते हैं, हमने बीज बोया है कांटे वाले दरख्त का और उस पर शानदार गुलाब और चमेली और रात रानी के फूल के खिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही बुनियाद डाली जाएगी वैसा नतीजा और वैसी औलाद जो है सामने आने वाली है। इसलिए रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर किया जाए। बहरहाल, अब सबसे पहले मसला आता है कि लड़की को देखना और लड़कों को देखना और रिश्ता तय करना, जिसको हमारे यहाँ मंगनी कहा जाता है। बल्कि उससे पहले भी ये होता है, मंगनी तो बाकायदा अलग रस्म है। देखना दिखाना कि भाई घर के लोग चले जाएं, घर की मस्तूरात, अगर लड़की को देखना है घर की मस्तूरात चली गई, उन्होंने देख लिया तो और पसंद आ गया, दीनदारी को देख लें और सलीकामंदी को देख लें और रिश्ता हो गया। अब बेहयाई क्या होती है कि मर्दों को भी दिखाया जाता है। घर के जो बड़े मर्द हैं, जो गैर महरम है, उनको भी लड़की लाकर सामने दिखाई जाती है। क्या उससे निकाह करना है? ये बेहयाई की बात है, ये बेगैरती की बात है। इसको दय्यूस कहा गया हदीस पाक में कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा, जन्नत की हवा भी नहीं सूंघेगा जो दय्यूस हो। पूछा दय्यूस कौन है? कहा कि जिसकी औरतें बेपर्दा घूम रही हों, जिसकी औरतें बेहया और बेशरम और बेपर्दा होकर घूम रही हों, वो मर्द की मर्दानगी पे लानत है। नबी की तरफ से दय्यूस कहा गया उसको। इसलिए अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, फरमाया बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियाँ, अकबर गैरत कौमी से, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गिर गया। तो बेपर्दा देखा चंद औरतों को, तो अकबर अपने बारे में कह रहे कि अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गिर गया, यानी कौम की गैरत आई तो अफसोस करते हो ज़मीं पे गिर गया। पूछा उन बीवियों से कि पर्दा तुम्हारा क्या हुआ? तो कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, यानी उनके मर्दों पे की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके औरतों के ऊपर से पर्दा निकल गया है, वो पर्दा जाके अकल, मर्द की अकलों पर जाके पड़ गया है। यानी अफसोस उन औरतों पर नहीं, अफसोस कि उस घर में मर्द है या नहीं, वो भाई मर्द है या नहीं, वो शोहर मर्द है या नहीं, वो बाप मर्द है या नहीं, वो दादा, वो चाचा, वो फला, वो मर्द है या नहीं, कि उनकी औरतें बेहयाई के साथ घूम रही हैं। ये अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल ने कहा, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है मर्दों को नहीं दिखाया जाएगा। लड़की अगर देखने जाएंगे, औरतें घर की चली जाएं 2 4 6 और बस मर्द हजरात साथ में चले जाएं लेकर, लेकिन मर्दों को नहीं दिखाया जाएगा लड़की को, औरतें देखेंगी। ये और बात हो गई, बस होगी मंगनी, हो गया रिश्ता तय, मंगनी होगी। अब अलग से कोई रस्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिश्ता हो गया। घर वालों को झेलना है ना, लड़की वालों को, लड़के वालों को। तो घर की औरतों ने, लड़के वालों यानी लड़के वालों की औरतों ने, घर की औरतों ने, माँ ने, बहन ने और फलां ने देख लिया, पसंद आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मंगनी करना और फुला करना और ये करना और वो करना, ये तो अलग से खामखा का खर्चा है। और जितना माल आ रहा है गलत तरीके पर, उतने चौंचले बढ़ते जा रहे हैं, उतने रस्म रिवाज बढ़ते जा रहे हैं। फिर रोते हैं कि यूँ हो गया और ऐसा हो गया। खैर, निकाह में 2 ही तो खर्चा है, निकाह में सिर्फ 2 ही खर्चा है, एक फ़र्ज वाजिब कह लो और एक सुन्नत। महर अदा करना शौहर के ज़िम्मे यानी फ़र्ज है और वाजिब है, और एक जो है वलीमा सुन्नत है। 2 ही खर्चे हैं, एक फ़र्ज और एक सुन्नत।
और वो भी लड़के पर है, लड़के वालों पर है, लड़की पर कुछ भी नहीं है, न लड़की वालों पर कुछ है, न लड़की पर है न उसके घर वालों पर कुछ है। सिर्फ दो खर्चे, एक फ़र्ज और एक सुन्नत, और वो भी लड़कों पर है और लड़के वालों पर है, लड़की पर कुछ नहीं, उसके घर वालों पर कुछ है ही नहीं। खैर, अब कहते हैं कि वो देखना चाहिए, लड़का भी तो देखेगा, लड़का भी तो देखेगा। और यहाँ पर लोगों को हदीस, इस तरह की हदीसें याद आ जाती हैं कि वो हमारे इस्लाम में है और हदीस में आया है कि लड़का भी देख ले। वे बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो नहीं आया है। जो ये बोलकर आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आया है, बल्कि उसके बारे में तो मना आया है। हदीस में आया है क्या वो बताऊंगा, और जो कर रहे हैं, जो नहीं आया है वो भी समझ लें अच्छी तरह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि आप ने फरमाया, जब तुम किसी लड़की को, किसी औरत को निकाह का पैगाम दो तो छुपकर देख लिया करो, इससे अंतुदमा बैनकुमा, अहरा अंतुदमा बैनकुमा, ये अल्फाज है। क्यों? एक दूसरे को देख लेना आपस में मोहब्बत और सेटलमेंट के लिए के ज़्यादा करीब है। आपस में मोहब्बत और सेटलमेंट हो जाए, यानी दूसरे को सेट हो जाए, इसके ज़्यादा करीब है ये देख लेना। देखना, मौका लगे देख लेना, इसका हुक्म दिया गया, दिखाने का नहीं है, दिखाने का नहीं है। या तो दिखाया जाता है, कहते हदीस में आया है, बिल्कुल नहीं आया है, क़यामत की शाम तक नहीं आया है, दिखाने का आया ही नहीं है। जो सिस्टम हमारे यहाँ होता है, फिर वो लड़के को बुलाते हैं और फिर वो बैठता है और फिर वो नाश्ता लेकर आती है, फिर ज़बरदस्ती गिरा देती है, फिर कहते कपड़े में लग गया, चलो बाथरूम में धो लो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दिखाने का कहीं नहीं है, देखने का है, और वो भी छुप कर, कहीं मौका लगे तो देख लो। अंतस्तख्फिया, इस्तिग़फ़ा का लफ्ज़ है, छुप कर मौका लगे देख लो, जिससे तुम्हारा रिश्ता होने वाला है, इससे आपस में मोहब्बत रहेगी और आइंदा की ज़िंदगी जो है संवर जाएगी, उस ज़िंदगी को संवारने में ये मदद मिलेगी। लेकिन दिखलाने का नहीं है। एक तो ये कि बाकायदा दिखलाया जाता है, ये बिल्कुल मना है। इंटरव्यू होता है, बाकायदा इंटरव्यू होता है और फिर तन्हाई में छोड़ दिया जाता है, ये सब नाजायज़ है। और फिर इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो है ही नाजायज़ और बेहयाई, जिसको आज लोग मान नहीं रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी खराबी क्या है, यही इस तरह दिखलाना रिश्ते को तोड़ने और शादी की जिंदगी को बर्बाद करने का जरिया बन रहा है। क्यों? जब दिखलाने के लिए बुलाया गया तो उसको अच्छी तरह बना संवार कर, और जैसी है वो वैसी नहीं पेश की जाएगी लड़की। समझ रहे मेरी बात को? बाकायदा बना संवार कर, नए कपड़े पहनकर, ज़ेब ज़ीनत के साथ आरास्ता करके उसको बिठाई जाएगी। अब लड़के ने उस हालत में उसको देखा है, वो तो समझ रहा है कि वो क्या कहते हैं, हूर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जब बाद में सारा पसीना आया और सब उतरा, जब रियल में देखेगा तो बोलेगा मैंने तो देखा था कुछ, ये तो वो है ही नहीं। तो अब आपस में वो बात नहीं रहेगी, वो मोहब्बत नहीं रहेगी, फिर रिश्ते टूटेंगे। और अगर खुद कहीं से देखा है मौका लगाकर, तो जरूरी थोड़ी है कि लड़की को मालूम है कि वो मुझे देख रहा है, मेरा मंगेतर या होने वाला शोहर, तो बन सवर के खड़ी रहेगी। वो तो अपनी नॉर्मल हालत में होगी। समझ रहे कितनी बारीकियां हैं मसले में। लड़की उस वक्त अपनी नॉर्मल हालत में होगी, नॉर्मल कपड़े में होगी, और इस तरह मर्द ने देखा है तो रियल में देखा है। अब देख, अब तो फैसला कर, इस तरह रियल में इस तरह तेरे साथ ये लड़की आने वाली है, ये इस तरह की है, इसका चेहरा इस तरह का है। और जो बना संवार कर जो पेश करते हैं, वहां तो क्या कहते हैं, काला तवा भी जो है एकदम क्या कहते हैं, उगता हुआ सूरज नजर आता है। फिर बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो बेहयाई है, खुराफातें हैं और जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह दिखाने में ये भी गड़बड़ है कि उसने इस हालत में देखा था, पसंद आ गई, बनाओ सिखार के बाद तो कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं, खूबसूरती नज़र आने लगती है। लेकिन बाद में जब क्या कहते हैं, बादल छटा और मसला हटा, पर्दा हटा, फिर मालूम पड़ेगा, फिर वो मोहब्बत नहीं रहेगी। इसलिए इस तरह दिखाने का, शरीयत में दिखाने का कहीं नहीं आया है, देखने का आया है। कहीं मौका लगाकर चौका लगा ले, छुप कर कहीं देख ले, कोई शादी ब्याह में कहीं मालूम पड़ गया कि आई हुई है या कहीं जा रही है और देख लिया। लेकिन
इसलिए देखे, नज़र बेहयाई और ख्वाहिश पूरी करने के लिए और बदनज़री की बुनियाद पर न देखे, बल्कि इस नीयत से देखे कि मेरा उससे रिश्ता हो रहा है, ज़िंदगी में मेरे आने वाली है, शरीक हयात बनने वाली, इस नीयत से देखे। वरना ये तो हो गया देखने दिखाने का, वरना बेहतर तो यही कि घर की औरतें देख ली जिन पर उसको एतमाद है, बस काफ़ी है। अब उसके बाद मंगनी का मसला, ये हो गया रिश्ता, बात पक्की हो गई, लेकिन कहते हैं कि हमारे 20 लोग हैं, हमारे 50 लोग हैं, वो भी तो देखेंगे क्योंकि उनके वहाँ रहने वाली है बहू तुम्हारी बाद में आने के बाद, तो वो भी तो देखेंगे। फिर अब मंगनी, अब 50 लोग यहाँ से आ रहे हैं, 100 लोग वहाँ से आ रहे हैं, अब दुनिया भर के खर्चे। अब तो मंगनियाँ शादी से ज़्यादा महंगी होने लगी, उसमें ही हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं मंगनी में ही, उसी में वलीमा हो जाता, उसी में दूसरा यानी आराम से सब खर्चे बच जाते। जितने चौंचले बढ़ रहे हैं, बेहयाई जितनी बढ़ रही है, जितनी बेदीनी आ रही है, लोग समझ बेदीनी ही नहीं मार डाला है, दीन ने नहीं मारा है। दीन पे आ जाओगे, इतना आसान है निकाह। बहुत सारे वाकयात टकरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे बयान करो, कह रहे मुझे, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो काम की बातें हमारे सामने आ जाए, एक बार तो गुजर जाऊँ तो भाई निकाह इस तरह होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसको मतलब बाद में नहीं देखना हो, सुनना हो, वो बाद में भी देख सकता है और बता सकता है। इसलिए जो अहम बातें हैं मसाइल के हिसाब से, मैं उसी को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मंगनी अलग से कोई चीज़ है ही नहीं, फिर उसमें दुनिया भर की फजूल खर्चियाँ, बेहयाइयाँ, बेपर्दगियाँ आप अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या होता है, ये कुछ है ही नहीं। आपस में दो चार घर के अहम फर्द चले गए और देख लिया और पसंद आ गई, रिश्ता कर लिया, हो गया, बस मंगनी, यही मंगनी है। नहीं, लेकिन बोले मंगनी में मांगेंगे नहीं तो मंगनी कैसे होगी? जब तक डिमांड ही नहीं रखी जाएगी तब तक मंगनी कैसे नहीं होगी? खैर, अब ये तो मंगनी में आप जानते हैं दुनिया भर का खर्चा होता है, शरीयत के नज़दीक ये कोई चीज़ नहीं है। जो भी यानी नाजायज़ चीज़ें होंगी सब का वबाल जो है करने कराने वालों पर होगा। अब सितम बालाए सितम तो ये हो रहा है कि मंगनी के बाद भी अब रस्म होने लगी। बाज़ ख़ानदानों में मंगनी के बाद भी एक और रस्म होती है, अटकावा। कुछ मैं उन बिरादरी का नाम नहीं लूँगा वरना किसी को ख़राब लगेगा, लेकिन खाली मैं मसला बयान कर रहा हूँ। मंगनी के बाद अटकावा होता है, यानी हमने लंगर डाल के फंसा लिया है, आपको ये मछली को लेके भाग नहीं सकता, ये अटकावा, अटका दिया उसको बिल्कुल। तो मंगनी में क्या हुआ था भाई? और अटकावा में और ज़्यादा लटकावा हो जाता है, और ज़्यादा चौचले व खर्चे हो जाते हैं। अगर दोनों मंगनी का खर्चा और अटकावे का खर्चा मिलाया जाए तो 2-3 वलीमे आराम से हो जाए, जो हमारे यहाँ अच्छी तरह होते हैं। ये भी खामखा लेके अटकावा भी होने लगा। अब मंगनी हो जाने के बाद मामला क्या होता है कि वो अभी भी अजनबी है। वो जब तक निकाह नहीं होगा, वो लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं, अजनबी हैं, उनसे मिलना, बात करना और साथ में रहना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। लेकिन होता क्या है, बाज़ बिरादरियों में है कि बाकायदा मंगनी हो जाने के बाद और रिश्ता तय हो जाने के बाद आपस में जो है रहना और घूमना और साथ में जो है बातचीत करना सब नॉर्मल हो जाता है। उनकी ज़िंदगी में क्या मज़ा होगा? मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं। देखो, उनकी पहली रात आएगी नहीं कभी ज़िंदगी में। खैर, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। तो पहले से ही घूमना फिरना होता है। और बाज़ बिरादरियों में क्या होता है कि लड़के वाले खुद भेजते हैं, लड़के को बुलाकर, ईद का मौका आया, कोई ऐसा मौका आया तो लड़की को खुद भेजते हैं लड़के के साथ। और अगर लड़का बेचारा कुछ दीनदार है, कुछ झिझक महसूस कर रहा है और नहीं जा रहा है लेकर, तो कहते शायद मेरी लड़की पसंद नहीं है, उल्टे इल्ज़ाम लगते हैं। तो बेचारा वो डर के मारे और मजबूर होकर फिर लड़की को लेके घूमता है पहले से। ये हवाई फायर नहीं हो रहा है। अहमदाबाद में बाज़ नाम नहीं लूँगा बिरादरियों का, उन बिरादरियों में ये बाकायदा चलता है। लड़की की वालिदा और घर वाले खुद लड़के को बुलाकर लड़की को भेजते हैं कि आज ईद का दिन है, जा घूम कर आ, रिवर फ्रंट पे घूम कर आ, यहाँ लेकर जा, घुमा कर ला। तो बेचारे जो दीनदार होते हैं वो आकर फिर मसला पूछते हैं, वो अलग बातें हैं। कुछ तलबा भी हमारे थे, उन्होंने आगे बाद में मसला पूछा क्या करें, अब नहीं लेके जाता हूँ तो कहते हैं कि पसंद नहीं है, दुनिया भर के इल्ज़ामात लगते हैं, और लेके जाता हूँ तो मेरी शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती है, नाजायज़। अब निकाह का मसला आता है। अब निकाह के अंदर मैंने बता दिया कि 2 ही खर्चे हैं, वलीमा है और महर है।
इसलिए फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बारका ऐसरुहु मऊना, सबसे ज़्यादा बड़ी बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें तकल्लुफ़ात और बोझ कम से कम हो। मेरे लफ्ज़ पर गौर करना, तर्जुमा मैंने जो किया है, जिसमें तकल्लुफ़ात और बोझ कम से कम हो। जितना बोझ कम होगा, तकल्लुफ़ात खामखा के कम होंगे, उतना ज़्यादा उस निकाह में बरकत आएगी। वरना आमतौर पर लोग तर्जुमा ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्चा कम से कम हो। नहीं, फजूल खर्ची तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन खर्चा कम से कम हो ये नहीं, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह पर सही है। और ये भी सही है कि खर्चा कम, क्योंकि एक तरफ अल्लाह के रसूल ने वलीमे की तरगीब दिलाई है। तो अगर कोई कहे कि भाई शरबत पानी पे निकाह हो गया, तो हदीस में आया है कि सबसे बड़ी बरकत वाला निकाह हुआ जिसमें खर्चा कम से कम हो, तो वलीमा करेंगे तो खर्चा होगा, लिहाजा शरबत पानी पे निकाह कर दिया तो हदीस में अमल हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तर्जुमा करना गलत कि बड़ी बरकत वाला निकाह हुआ है जिसमें खर्चा कम से कम हो, ये तर्जुमा करना गलत, जिसमें बोझ और तकल्लुफ कम से कम हो। अभी मैं मिसाल देकर सारी बातें क्लियर करता हूँ। एक आदमी करोड़पति है, वो अपने बेटे का निकाह कर रहा है अब, और उसने किसी के दबाव में आए बगैर, बल्कि सुन्नत तरीके पर और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में और हदीसों को सामने रखकर वलीमा किया। वलीमा को सुन्नत समझते हुए, तो कोई दिखलावा नहीं, कोई नामो नमूद नहीं, किसी का दबाव नहीं कि हमारा खाया है तो खिला क्यों नहीं रहा है। ये सब कर्ज रखते हैं लोग, बाकायदा लिख के रखते हैं, शादी में हमने वो दिया था उसने रिटर्न किया कि नहीं, और हमने तो 2002 के अंदर जो है उसको क्या कहते हैं वो बर्तन दिया था 600 रुपये का, और अब वो 2022 में 600 वाला लौटा रही है। 20 साल का फ़र्क नहीं हो गया? अरे अब तो उसकी कीमत 5000 हो गई है, 10 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। खैर वो अलग मसला है। तो एक आदमी करोड़पति है, वो अपने बेटे का निकाह कर रहा है और वलीमा सुन्नत की नियत से करना चाहता है, ठीक है, किसी का दबाव नहीं है, कोई रस्म रिवाज है उसको नहीं है, बिल्कुल वो सुन्नत के मुताबिक वलीमा करना चाहता है और शानदार दावत करना चाहता है, और आपकी तरगीब भी है। औलिम वलऊ बिशातिन, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा में सबसे बड़े मालदार सहाबी थे, उनका निकाह हुआ, नबी को पता ही नहीं है, नबी को पता ही नहीं है। यानी आम सहाबी का मसला नहीं है कि आम सहाबी हो तो पता नहीं चला। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार, सबसे बड़े मालदार सहाबी, और अशरे मुबशरा में जन्नत की बशारत पाने वालों में शामिल हैं, और निकाह हो गया। वो तो कपड़े पर जो पीला धब्बा और हल्दी का निशान देखा तो पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या है ये? क्या हजरत मेरा निकाह हो गया है। तो आपने बरकत की दुआ दी, कहा वलीमा किया कि नहीं किया? बोले वलीमा तो नहीं किया। फरमाया औलिम वलऊ बिशातिन, औलिम वलऊ बिशातिन, कि वलीमा करो अगरचे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना ज़िबा करना पड़े। यानी बड़ा इंतजाम नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम जो है छोटा बकरी का बच्चा ही ज़िबा करके 10-20 लोगों को और ख़ास लोगों को बुलाकर खिला दो, लेकिन खिलाओ, वलीमा करो। तो अब उस हदीस का तर्जुमा ऐसा कैसे हम कर सकते हैं कि जिसमें खर्चा कम से कम हो, जिसमें तकल्लुफ और बोझ कम से कम हो। वरना तो बकरी का बच्चा ज़िबा करने में तो फिर भी 2-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और शरबत या नाश्ते पर तो और सस्ते में पच जाएगा। तो फिर तो तर्जुमा यही करना चाहिए ना कि सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह हुआ है जिसमें खर्चा कम से कम हो। खर्चा कम से कम ना हो ये गलत, बोझ और तकल्लुफ कम से कम हो। वो मैं मिसाल दे रहा था, करोड़पति आदमी है, अब उसने सुन्नत की नियत से, किसी का दबाव नहीं, कोई शोहरत नहीं, दिखलावा नहीं, बल्कि खुशी से, और उसको अल्लाह ने कि आज मौका दिया कि मेरे घर में जो है निकाह की मजलिस हो रही है, इबादत हो रही है, मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, अल्लाह ने मुझे दिया है। अगर उसने 1-2 लाख रुपया खर्च कर दिया, बताओ उसके ऊपर बोझ होगा? और सुन्नत की नियत के साथ हर एक को बुलाया, सिर्फ मालदारों को नहीं बुलाया, गरीबों को भी बुलाया, और सही तरीके से इंतजाम किया, कोई दिखलावा नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं, और कोई जो उल्टे सीधा कहे कि यानी खर्चे नहीं। वलीमा सुन्नत पर अच्छा उसने खाना बनाया, और गरीबों को भी और मालदारों को भी बुलाया, और करोड़पति आदमी ने 1-2 लाख रुपया अगर वलीमे पर खर्च कर दिया, इस हदीस के खिलाफ है। कहाँ उसको बोझ होने वाला है, कहाँ उसको तकल्लुफ होने वाला है? बोझ कब होता है?
जब चादर क्या कहते हैं, पाँव लंबा है, चादर छोटी है और पाँव लंबा कर रहा है, चादर छोटी है और पाँव फिर लंबा फैला रहा है, तो अब बोझ होगा, अब तकल्लुफ होगा, अब परेशानी होगी, अब कर्ज लिए जाएंगे। तो उसको कहा गया इन्ना आज़मन निकाह ही बारका ऐसरुहु मऊना, कि बड़ी बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें तकल्लुफ और बोझ कम से कम हो। वरना वो रिवायत कि वलीमा करो अगरचे बकरी का दोनों को जमा करेंगे, ये तो निकलेगा मसला। एक तरफ तो आप तरगीब दिला रहे हैं कि वलीमा करो चाहे बकरी का बच्चा ही जमा करना पड़े, और एक तरफ ये बात है कि कम से कम खर्चा नहीं, कम से कम बोझ और कम से कम तकल्लुफ हो, उसमें बरकत ज़्यादा होगी। तो करोड़पति आदमी को 1-2 लाख रुपया अगर उसने शानदार सुन्नत नियत से और दिखलावे के बगैर अगर वलीमा कर दिया तो क्या उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। सबको बुलाया, जो सही तरीका है उसके मुताबिक उसने खाना खिलाया सबको, गरीबों को भी, मालदारों को भी, हर एक को इन्विटेशन दिया, दावत दी। तो कौन कहेगा, कौन माई का लाल या माई का पीला खड़े होकर है करे कि ये फजूल खर्ची है? नहीं है फजूल खर्ची। बताऊं मैं आपको, रतलाम में अभी पिछले हफ्ते निकाह हुआ, रतलाम की एक शादी का एक वीडियो आया था, 100 करोड़ रुपया उसने खर्च किया, 100 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं कह रहा हूं, 100 करोड़ का खर्चा, और 6000 लोगों का खाना 6 दिन तक, पूरे हफ्ते तक, दोनों टाइम का, यानी कंटिन्यूस हॉल के अंदर इंतजाम किया गया। और बताने वालों ने ये बताया कि जिसको कार्ड दिए गए थे हर एक को जो है कार्ड के साथ बहुत सारी गिफ्ट वगैरह भी दी। उसमें कोई कह रहा है कि 1 किलो काजू और पता नहीं क्या क्या, यानी कार्ड ही हज़ारों रुपए का हो गया। जो दावतनामा दिया जाता है कार्ड, वो इतना महंगा। फिर गैर मुस्लिमों के लिए उनके खाने के हिसाब से उनके एक यानी थाली और खाने का इंतजाम 5000 रुपये का एक आदमी के लिए। तो ये है फजूल खर्ची, ये है तकल्लुफ, ये हो जाएगा इन्ना आदमन निकाही बारकतन ऐसरुहु मऊना के खिलाफ। क्या तकल्लुफ खामखा फजूल खर्ची हो रही है। और अगर करोड़पति आदमी ने 1-2 लाख रुपया खर्च किया तो वो फजूल खर्ची नहीं है, बशर्ते के दिखलावा या नियत गड़बड़ ना हो, बिल्कुल क्लियर। तो अब ये है, अब आगे मसला आता है कि भाई चलो अब निकाह हो रहा है, मंगनी भी हो गई, अटकावा भी हो गया, लटकावा भी हो गया, अब उसके बाद अब निकाह की तारीख तय, अब निकाह की तारीख तय करने आते हैं तो भी खर्चा, यानी शादी से पहले 3-4 खर्चे तो हो चुके हैं। जो पहली मरतबा जब देखने आए थे तब भी खर्चा हुआ था, फिर मंगनी में हुआ था, और अगर अटकावा लटकावा चलता है तो उसमें भी हुआ तीसरा, और चौथा जो है जब तारीख रखने आएंगे तब भी होगा। अब निकाह हो रहा है और तारीख तय हो गई तो जो ज़रूरी था उसका तज़किरा ही नहीं होता। कैसी हिम्मत मारी गई है, कैसा मुआशरा जहालत का शिकार हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बताया 2 खर्चे क्या कहते हैं निकाह में होते हैं, एक तो सुन्नत है, उसकी बात तो अभी चल रही थी, एक फ़र्ज खर्चा है मेहर का। निकाह तय हो रहा है, दुनिया भर का जूता चुराने का ये, फुला का ये, इसका इतना, फुला का इतना, मेहर का तज़किरा ही नहीं हुआ। मेहर का तज़किरा ही नहीं होता है। जो करते हो करते आम तौर पर, क्योंकि मुझे इसका वास्ता पड़ता रहता है, बोले मेहर तो तय नहीं किया है। जो एक ही फर्ज था माल देने का, फर्ज और वाजिब, वही तय नहीं किया, बाकी सब तय हैं, बाकी सब तय हैं। जो फर्ज और वाजिब था मेहर, वही तय नहीं हुआ। हमने खुद ही अपनी और इंसानों की वैल्यू गिरा दी है। ये मेहर है क्या? उस लड़की के बदले में वो अपनी ज़ात को हवाले कर रही है मर्द के और शोहर के, उसके बदले में कहा कि इस तरह फ्री में नहीं होगा। अशरफुल मखलूक और एक औरत पूरा अपना ख़ानदान छोड़कर, सब कुछ छोड़कर तेरे साथ शरीक हयात बन रही है, अपनी पूरी ज़ात को तेरे हवाले कर रही है, अब तो उससे फ़ायदा उठाएगा तो कम से कम कुछ तो दे। व आतुन्निसा सदुक़ातिहिन्न निहला, औरतों को उनका तय किया हुआ महर दे दो। कुरान ने यहाँ भी ताकीद की। और क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम, हम अच्छी तरह जानते हैं जो हमने और मर्दों पर, शोहरों पर मेहर को तय कर रखा है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब ये मेहर का मसला आता है, मेहर तय ही नहीं हुआ, सब तय हुआ, मेहर नहीं तय हुआ। तो ये मेहर उस औरत का हक है और देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। किसी ने शर्त लगाई कि इस शर्त पर निकाह करूंगा कि मेहर नहीं दूंगा, तो भी उसके बाप को भी देना पड़ेगा, उसके दादा को भी देना पड़ेगा।
शर्त लगाई थी, तेरी शर्त जाए भाड़ में। शरीयत की बात जहां आएगी वहां मेरी और आपकी नहीं चलने वाली। अगर ये शर्त भी लगाई थी कि बगैर महर की शर्त पर निकाह करना हो, यानी महर नहीं दूंगा तो भी मुफ्ती, ये मसला अगर आएगा ना तो मुफ्ती साहब उसको देखेंगे भी नहीं, बगैर देखे बोलेंगे महर देना पड़ेगा। अरे मुझे देख तो लो, मैं कहूँ अरे महर देना पड़ेगा, अरे मैंने शर्त लगाई थी नहीं दूंगा तो भी देना पड़ेगा। क्या समझ रखा है? क्यों? वो आतुन्निसा असदुकातिहिन्न निहला, कुरान में साफ ऐलान किया जा रहा है। और अल्लाह कह रहा है कद अलिमना मा फरज़ना, हमने तय किया है, हमने तय कर दिया है जब भी कोई मर्द मुसलमान औरत से शादी करेगा हमने तय कर दिया है देना पड़ेगा। तो तुम कौन होते हो मना करने वाले? इसलिए अगर कोई शर्त लगाता है कि नहीं दूंगा तो भी देना पड़ेगा, या महर का तस्करा नहीं हुआ था भूल गए और निकाह हो गया तो भी देना पड़ेगा, तो भी देना पड़ेगा। अब और महर, तो महर जो है औरत का हक है, उसको वो अपनी ज़ात को जो हवाले कर रही है, शोहर उसके साथ रहेगा, फ़ायदा उठाएगा, उसके बदले में कुछ तो दे, अशरफुल मखलूक है वो। इसलिए फरमाया वहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम, के औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि तुम उनको तलाश करो, तलब करो अपने मालों के ज़रिए। महर का माल होना ज़रूरी है, तो महर देना पड़ेगा। अब महर की कम से कम मिकदार, और इसमें कोई ख़ानदान वानदान की नहीं चलने वाली, जो कम से कम महर है मिकदार वो तो देना ही देना है हर हाल में। उसके ऊपर अगर किसी ख़ानदान ने उस जो मिनिमम जो कम से कम जो मिकदार है उसके ऊपर किसी ख़ानदान ने कुछ तय कर रखा है, ठीक है, वहाँ उनकी चलेगी। लेकिन अगर शरीयत के उसूल के मुताबिक महर मैच नहीं खा रही या उससे कम जा रही है, और कहा कि हमारे पूरे ख़ानदान ने ये तय कर रखा है, हमारे लकड़ दादा से परंपरा चली आ रही है, तो लकड़ दादा हो कि सुकड़ दादा हो किसी के नहीं चलने वाली। जो कम से कम महर की मिकदार है उससे स्टार्टिंग होगी, क्योंकि कुरान कह रहे हैं, हम अल्लाह कह रहे हैं हमने तय कर दिया है। तो अब लकड़ दादा यानी अल्लाह की बात को हटाकर, अल्लाह की तय करदा महर को हटाकर लकड़ दादा और सुकड़ दादा को लाके घुसाओगे, ये तो जहालत है। आज मसला मैं बयान कर रहा हूँ और ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए इसको सुनिए बार बार और बताइए कि जो कम से कम मिकदार है वो तो देना ही पड़ेगा। क्या है कम से कम मिकदार? अल्लाह ने क्या, हमने तय किया। अल्लाह मियाँ आपने क्या तय किया है? तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तशरीह और उसकी वजाहत कर दी, क्योंकि हदीस कुरान की तफसील है, गाइड है, डिटेल्स है। तो फरमाया ला महर अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, 10 दिरहम से कम महर नहीं होगी, 10 दिरहम से कम महर नहीं होगी। अब 10 दिरहम आज के, आप तो दिरहम नहीं चलता है ना हमारे यहाँ, तो तोला चलता है चांदी का, और महर की बुनियाद चांदी पर है, महर की बुनियाद चांदी पर है, और 10 दिरहम चांदी से कम महर नहीं। और दिरहम हमारे यहाँ नहीं चलता, तोला चलता है। तो तोले में बताऊं मैं आपको, या ग्राम चलता है हमारे यहाँ। तो कम से कम महर बनेगा 10 दिरहम का जो भाव है और मिकदार है वो 31 ग्राम के करीब बनेगा। 30 से कुछ ऊपर है, मतलब थोड़ा झुकता हुआ तोलो। कम से कम महर 31 ग्राम, 31 ग्राम चांदी कम से कम महर बनेगी। उससे कम अगर किसी ने तय किया जायज़ नहीं, इतना तो देना ही पड़ेगा। अब अगर अब यहाँ पर मैंने बताया कि कम से कम महर ये, अब लोग इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। कम से कम है ना 2100 रुपये हो गए, 2200 रुपये, चलो मौलाना थोड़ा 2500 ले लो, 400 ज़्यादा। तुम खुद ही अपनी वैल्यू गिरा रहे हो कि तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ इतनी कम वैल्यू वाली हैं। तुम जिसको लड़की को अपने खानदान में ला रहे हो इतने सारे चौंचले करके, उल्टे सीधे लाखों रुपए डेकोरेशन पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ उल्टे सीधे फटाकड़े पर, दारू खाने पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो 50 हज़ार लाख जाए हो गए, उससे भी ज़्यादा वैल्यू तुम्हारे यहाँ लड़कियों की नहीं है। ये तो मैंने कम से कम बताया, कोई बहुत गरीब है, मिस्कीन है और शादी कर रहा है तो कम से कम इतना दे देवे। लेकिन हमारे माशरे में ये इतनी महर कम से कम ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब मैंने बताया ना, अब इसको पकड़ के बैठ जाएंगे। वो बताया था मुफ्ती साहब ने 31 ग्राम, वो अगर 70 हज़ार भी मानो तो 10 ग्राम के 700 रुपये एक तोले के, तो 7 दिए 21, 30 ग्राम के हो गए 2100, और 1 ग्राम और बोला था तो एक आध 100 और बढ़ा दो। बोले हमारा दिल दरिया है, 2200 नहीं, चलो 2500 कर लो। ये दिल दरिया है? पर दरिया है तो मेरे फातिमे थे।
ये कम से कम मिकदार है। अब किसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी खुद बता रहे हैं कि हम लोग बहुत घटिया और नॉन वैल्यू वाले लोग हैं, हमारे लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इतनी घटिया लड़की लेकर आ रहे हैं जिसकी मेहर, क्योंकि उसी का तो इवज है, उसी का बदल है, उस लड़की का बदल है। तो अब जो लोग कम मेहर तय करते हैं वो खुद बता रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं, और हमारे यहाँ जो लड़की आ रही है जिस खानदान से, वो इतनी नॉन वैल्यूएबल है, इतनी गिरी हुई है, 2500। दुनिया भर के जूता चुराई पर तो 5000, और फला पर इस पे इतना, उस पे इतना, लेकिन लड़की क्या बदल, लड़की की कहाँ वैल्यू हमारे नजदीक, हम तो घटिया लोग हैं, इसलिए 2500 से ज्यादा नहीं देंगे, चलो 3000 कर लो। ये कम से कम मिकदार है, इतना तो देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर अच्छी मेहर तय करो। अच्छी मेहर आमतौर पर जो मध्यम और मीडियम वर्ग के लोग हैं तो 5 से 10 हजार के बीच में कम से कम होना चाहिए, और जो थोड़ा और स्टैंडर्ड है 10 से 20 के ऊपर जावे, और अच्छे मालदार है 50 लाख 50,000 और लाख, ये मेहर होना चाहिए। मेहर फातिमी दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा को जो मेहर तय किया था 1.5 किलो के ऊपर, 162 तोला चांदी थी तकरीबन, यानी 1.5 किलो से ऊपर हो गया, 1 किलो 600 ग्राम के करीब तो हो जाएंगे, 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। 65-70 हजार रुपये अगर मान लो किलो का, तो आधा किलो और बढ़ाओ, 1 लाख के करीब मेहर हो जाएगी। और जो अच्छे खासे मालदार माने जाते हैं हमारे माशरे में, उनके लिए ये उस लड़की के बदले में देना कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेकोरेशन में 2-3 लाख खर्च कर दिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ दो मेहर, ये फर्ज है, ये फर्ज है। लिहाजा कम से कम तो जो 31 ग्राम जो बताया उसके ऊपर आप चले। हाँ, अब 2100 के ऊपर अब किसी खानदान ने तय कर रखा कि हमारे यहाँ जो है 10,786 मेहर हमने तय कर रखा, ठीक है भाई, 10,786 हमने तय कर रखा है। हालांकि पता नहीं ये आंकड़ा और ये हिंसा क्यों तय करते हैं, आज तक समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। इसके अंदर कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है 786 का ये क्या कहते तय करने में। सीधे सीधे दो ना, 11,000 कर दो, 12,000 कर दो, तो कम से कम जो है उसके ऊपर अगर किसी खानदान ने तय कर रखा है ठीक है, वरना मसला यही है कि मेहर का ताल्लुक किसी खानदान से नहीं है कि हमारे खानदान में इतना चलता है। हाँ, कम से कम के ऊपर आएगा तो वो चलेगा, लेकिन कम से कम अगर किसी का गिर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 1000 में निकाह होता है हमारे खानदान में। और अजीब अजीब बेवकूफ़ियाँ होती हैं, अजीब बेवकूफ़ियाँ होती हैं। भाई लड़की वालों को तो मिलने वाला है ना मेहर, लड़की को मिलेगा तो लड़की वालों को तो फायदा है। तो बाज़ निकाह में क्या होता है, लड़की का नाना वो खड़ा हो जाता है कि हमारा जब निकाह हुआ था तो 1.25 रुपये में हुआ था, कांपते कांपते बोल रहा है, 80 साल की उम्र है, 10-15 साल पहले की बात है। हमारा जब निकाह हुआ था तो 1.25 रुपये में हुआ था, तुम 1000 रुपया कैसे तय कर रहे हो? मतलब भाई नाना साहब, आपकी नवासी को मिलने वाला है, आप क्यों कम करवा रहे हो, चुपचाप बैठो ना। यानी ऐसी मत मारी गई है। लड़के वाला इतिहास में समझ में आता है कि उसको देने का है, या तो लड़के वाले को लेना है, तेरी नवासी को मिलने वाला है तो कोई नहीं, हमारे खानदान में इतना। चांदी के ऊपर मेहर की मिकदार है, चांदी का भाव बढ़ेगा तो मेहर बढ़ेगी, भाव कम होगा तो मेहर, यानी 31 ग्राम कम से कम है, किसी खानदान से इसका लेना देना नहीं है। एक जगह राजस्थान में निकाह में जाना हुआ तो वहाँ जो है निकाह पढ़ाने के लिए कादी साहब ने 3 रुपये तय किए, 3 रुपये। तो मैंने कहा कि इमाम साहब 3 रुपये मेहर बन जाता है। जब मैं इफ्ता के साल में पढ़ रहा था तो छुट्टी में, बकरीद की छुट्टी में राजस्थान जाना हुआ शादी में, वहाँ भी हमारी रिश्तेदारियाँ हैं कुछ, तो मैंने कहा कि 3 रुपये मेहर बन जाते हैं? बोले हाँ बन जाते हैं। मैंने कहा कोई किताब में लिखा हुआ है? बोले हाँ लिखा हुआ है। तो ये मदरसा था, सामने मस्जिद थी, क्या मस्जिद में मेरा कमरा है, वहाँ किताब रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कि किसी बहाने से चलो देख कर आते हैं। मैंने कहा भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अभी इस सिंजा का तकाजा है, हम लोग आ रहे हैं। तो वो लोग बैठे सब बारात वाले, और मैं उनको लेकर गया। मैंने कहा बताओ, तो उन्होंने बेश्ती जेवर खोली, बेश्ती जेवर खोल कर उर्दू में है अल्लाह मता, तो कहा कि देखो ये लिखा है। मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा हुआ है? 3 रुपये भर चांदी, 3 रुपये भर चांदी। मैंने कहा भर का मतलब समझे कि खाली है? 3 रुपये के बराबर, वजन के बराबर चांदी,
यानी 3 तोला। और उस ज़माने में, और हम लोग ने भी बचपन में देखा है कि वो बड़ा सिक्का चलता था, मालूम है, वो 12 ग्राम वाला होता था। अरे वो बड़ा बेचारा वो भी इंतकाल कर गया, जिसे पुराने लोग चले गए, तो वो बड़ा सिक्का होता था जो 12 ग्राम का होता था। तो उसके हिसाब से अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैहि और वहाँ जो हजरत ने लिखा है कि 3 रुपये भर चांदी, यानी 3 रुपये के वजन के बराबर चांदी, वही 35-36 ग्राम हो गया। उन्होंने थोड़ा झुकता तोला है, 31 ग्राम ये कम से कम है, तो कहा कि भाई तोला 12 ग्राम वाला मान लो, तो 36 हो जाएगा डायरेक्ट, 12×3=36। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है 3 रुपये, वो हमारा 3 रुपया नहीं, 3 रुपये के वजन के बराबर चांदी। फिर वहाँ उन्होंने डायरेक्ट 30 सिक्के कर दिए। मैंने कहा आप ये तो 3 रुपये दे रहे थे, अब 30 सिक्के चांदी। खैर अल्लाह जो है समझ देवे, और बाकी मसाइल तो समंदर है, वो तो चलते रहेंगे। तो ये है मेहर की कम से कम मिकदार, और ज़्यादा जो है उसकी कोई कैद नहीं है, बल्कि अच्छी मेहर देना चाहिए ताकि लगे कि हम जो बच्ची है। और मेहर में जो है लड़की के ख़ानदान को देखा जाता है, उसके बाप के ख़ानदान में, यानी चचा की लड़कियां हैं, फूफी की लड़कियां हैं, जो इसकी जैसी उम्र में तकरीबन करीब है, 2-4 साल का फ़र्क है, इसकी जैसी खूबसूरत है, उनको जो ख़ानदान में मेहर। अब हमारे यहाँ तो मसला ही नहीं है, पता नहीं कैसे तय करेंगे, वो तो किताबों में ये लिखा हुआ है। उस ज़माने में बाकायदा लोगों के अंदर दीनदारी थी, तकवा था, लोग जानते थे कि मेहर मिसल कैसा होना चाहिए, क्या स्टेटस क्या है ख़ानदान का। अब तो कुछ पता ही नहीं है, मेहर ही नहीं लिखते तय करते हैं। वरना मेहर मिसल यही कहा जाता है कि जो लड़की के बाप के ख़ानदान की जो लड़कियां हैं, जिनकी पहले शादी हो चुकी है, इसकी चचा की लड़की, फूफी की लड़की, उनको जो मेहर दिया गया था, वही वो दीनदार थे, तो वही मेहर जो है इस लड़की का मेहर मिसल कहलाएगा। वरना जो तय हो जाए वो मेहर बनेगा, लेकिन कम से कम मिकदार से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। इतना तो देना ही पड़ेगा 31 ग्राम के बराबर, उसके ऊपर जितना भी आप देना चाहे दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।